अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वायरीयारं नमो वच्छायारं नमो लोये सविसाहुरं। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। यस्य स्वयं स्वावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पुनः बुलाना भूल न जाना, सपनों में आना। कैसे भी हो अपने दर पर हमको ले आना। तेरे दर पर ऐसा लगता ज्यों अपना हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्ठी भगवान की कल्याण कल्पद्रुम चिंतामणि 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, संयम प्राण पिताता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। जैनागम में दो बातों को बड़ा महत्व दिया गया है, हे और उपाधि। क्या वस्तु हे है, क्या विचार ही हैं और क्या उपाधि हैं, इसके बारे में हमें अनुभव और ज्ञान में विषय रखना होगा। देखो, हेय का मतलब होता है छोड़ने योग्य, उपादेय का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य। हम घर परिवार संसार में रहते हुए किन बातों को हेय करना चाहिए, किन बातों को उपादेय करना चाहिए, यह बड़े अच्छे से समझते हैं। देखो, घर में यदि बच्चा कोई जिद पकड़ लेता तो हम हाँ बोलकर भी वह जिद पूरी। इससे यह सिद्ध हो गया कि आप तत्व सिद्धांत के पारगामी हो। आप समझते हो कि किस बात को उपादेय रखना है और किस चर्चा को हेय में छोड़ देना है। समझना, घर परिवार बच्चों में हम इस सिद्धांत को बखूबी निभा लेते हैं, लेकिन जब हमारी स्वयं की जीवन पद्धति में यह बात आती है तो हम शायद इसे समझ नहीं पाते। उसका कारण है कि अभी तक हम छोड़ने और ग्रहण करने को ही समझते थे, हे और उपादेय को समझा ही नहीं। जो हमें अच्छा लगता है
कभी कभी वह भी छोड़ना पड़ता है। देखो, भोजन में जो वस्तु अधिक प्रिय होती है और अधिक इष्ट होती है, उस वस्तु को हम अधिक नहीं खा सकते। समझ रहे ना? उस वस्तु को यदि अधिक मात्रा में खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अभी मौसम कैसा है और किस वस्तु को कितनी मात्रा में खाना चाहिए, यद्यपि देने वाले पर्याप्त देंगे, लेकिन यदि खाने वाले ने अपनी जिह्वा पर संयम नहीं रखा तो उसका परिणाम स्वास्थ्य में बिगड़ना हो जाएगा। देखो, एक भोजन में संयम ना होने से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और भोजन में संयम होने से स्वास्थ्य सुधर भी जाता है। कल्याण कार्यक्रम में भगवान उग्रदत्त महाराज लिखते हैं, अन्न ही औषधि है। कोई अन्न औषधि जो काम नहीं करती, वो काम अन्न औषधि करती है। समझना, दवाई होती ना, जो दवाई कब काम करती? मना करते ना, खाली पेट दवाई क्यों नहीं खाना? क्योंकि खाली पेट होने पर औषधि का काम नहीं कर पाती है। यह कारण है, अन्न औषधि है और अन्न यदि पेट में होगा तो अन्न औषधि का काम, कई बार समस्याएं हो जाती खाली पेट दवा लेने से। खाली पेट दवा ली तो अमुक समस्या हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर बढ़ गई या कम हो गई, ऐसी समस्याएं होने लगती हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अन्न औषधि है। हमने अन्न को मर्यादित रूप में नहीं खाया, या यूं कहें खा तो लिया लेकिन हमारी जठराग्नि ने उसका पाचन। देखो, दोनों बातों को समझना। हे और उपादेय बड़ी मीठी व्याख्या है। भोजन करने के बाद यदि भोजन में पाचन क्षमता कराने की ताकत नहीं है तो भी वह अन्न विष रूप हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पेट में भोजन को पचाने की सामर्थ्य, अब समझना, देखो, यदि भोजन गले से नीचे पहुंच गया और पेट में सामर्थ्य नहीं है पचाने की, तो क्या होगा? स्वास्थ्य बिगड़ेगा। स्वास्थ्य को संभालने के लिए सबसे पहले कहा जाता है कि भोजन विज्ञान को संभालो। बस इसी तरह से जीवन को संभालने के लिए चिंतन को संभालना पड़ता है। जैसा जैसा हम चिंतन करते हैं वैसे वैसे हमारे भाव बनते और बिगड़ते रहते हैं। चिंतन की धारा से हमारी आत्मा के परिणाम सुधरते और बिगड़ते हैं। देखो, भोजन से शरीर की स्थिति सुधरती और बिगड़ती है। भोजन से शरीर का संबंध है तो चिंतन से आत्मा का संबंध है। जैसा जैसा चिंतन करोगे
आप कल्पना करो परिवार में किसी भी सदस्य के लिए, देखो यह हमारा ख्याल नहीं रखते, इन्हें ना हमारी फिक्र है ना चिंता है। हम जो भी कहते ये उस बात को तोड़ देते, उस बात को नष्ट कर देते। यदि ऐसा चिंतन किसी एक व्यक्ति की तरफ हो जाए तो जब भी वह कुछ कहेगा हमारे मन में यही आएगा, यह तो हमारा विरोधी है और इसीलिए यह व्यक्ति हमारी बात खत्म कर देता। क्यों आया? क्योंकि चिंतन की धारा उस रूप, घर में भी देखना विवाद क्यों होता? विवाद का मुख्य कारण है कि अमुख व्यक्ति की ओर हमारी चिंतन की धारा बिगड़ी हुई है। यदि यह चिंतन की धारा उल्टी कर दी जाए, समीचीन कर दी जाए, तो जिस व्यक्ति से हम बात भी करना नहीं चाहते उस व्यक्ति के साथ रहना भी स्वीकार हो जाएगा। देखो, बस मन की स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। सिद्धांत ग्रंथों में एक रहस्य है, उस रहस्य को मैं बताता हूँ। जब हम अशुभ चिंतन करते हैं, अशुभ विचार करते हैं, अशुभ क्रियाएं करते हैं, तो जो हमारी सत्ता में शुभ कर्म होते हैं ना, वो भी अशुभ रूप में ही प्रकट होते हैं। समझो, ऊपर टाकी में पानी भरा हुआ है, नल की फिटिंग है, नीचे नल से वह पानी आएगा। यदि ऊपर टाकी में रंग डाल दिया जाए तो नीचे वह पानी रंगीन आएगा। यदि ऐसा ना किया जाए, टाकी को, पानी को सुरक्षित रखा जाए, नीचे नल में रंगीन कपड़ा बांध दो, रंगीन कपड़ा बांध दिया तो पानी कैसा निकलेगा? रंगीन पानी निकलेगा। अब समझना, जो आत्मा में परिणाम थे वो तो टाकी के पानी के समान साफ थे, स्वच्छ थे, पवित्र थे, किंतु नीचे जो हमने चिंतन का कपड़ा रंगीन बांध दिया, अशुभ चिंतन का कपड़ा बांध दिया, तो जो पानी वहां से साफ आता है ना, वह पानी भी जब निकलता है तो अपना रंग, स्वभाव परिवर्तन, बस ऐसे ही वाणी का कमाल है। वाणी समझते ना, वचन। जब टाकी का पानी कपड़े के संपर्क से रंगीन हो जाता है तो हमारे चिंतन के कारण हमारी वाणी भी विकृत हो जाया करती है। समझो, कोई व्यक्ति अच्छे अच्छे शब्द बोलता हो तो कहां से लाएगा? कोई शब्दों की फैक्ट्री है क्या? यहां पर शुगर फैक्ट्री है। वो कल बता रहे थे अभी वो विट्ठल जी, वो महाराज छत्र और चमर तो हमारे चांदी के ही हैं, वो लेकिन शुगर फैक्ट्री के कारण वो काले पड़ जाते। हमने कहा कोई चिंता की बात नहीं, हमने आक्षेप नहीं किया कि वो लोहे के ही हैं, किंतु वो काले दिखे तो कहा, बोले महाराज सब हमारी ओर नजर उठा के देखने लगते। हमने कहा आप इतने विश्वास पात्र हो कि कोई भी आपको नजर उठा के देखेगा तो प्यार से ही देखेगा, अपराध से नहीं। समझना, जो शुगर फैक्ट्री की गंदगी निकलती है वह लॉकर बंद होने के बाद भी प्रतिमाओं पर कालिक जमा। अब इससे सिद्ध हो गया
कि दरवाजे बंद हो, लॉकर बंद हो, सब कुछ बंद हो, फिर भी बाह्य वातावरण से भीतर रखी हुई प्रतिमाएं प्रभावित होती है ना। बस ऐसा ही चिंतन होता है। जब भीतर में चिंतन अशुभ होता है तो बाहर में वाणी भी अशुभ ही निकलती है। इस सिद्धांत वचन है। होता क्या है, भीतर में जब अशुभ चिंतन की धारा चलती है तो बाहर में जो भीतर में शुभ समयों के निषेध थे वो अशुभ हो जाते हैं और अशुभ रूप में खिलते हैं। जैसे टांकी का पानी, नीचे कपड़ा बांध दो तो पानी उसी रंग रूप में निकलेगा, और कपड़ा यदि खोल दोगे तो पानी जैसा था वैसा ही निकलेगा। और यदि कोई टांकी में ही रंग डाल दे तो पूरा पानी, बस मिथ्या दृष्टि की टांकी में पानी रंगीन है और सम्यक दृष्टि की टांकी का पानी तो साफ है किंतु कपड़ा रंगीन बंधा हुआ है। समझना, जब हम सम्यक्त की आराधना करते हैं तो वो होता ना कतक। कतक समझते क्या बोलते यहाँ कतक को? पानी साफ करने का एक फिटकरी, हाँ फिटकरी, उसको कतक लिखा रहता शास्त्रों में। तो वो फिटकरी जब हम पानी के ऊपर थोड़ी सी घुमा देते हैं तो पानी स्वच्छ हो जाता है, मिट्टी नीचे। अब समझना, उस पानी में किसका संयोग हुआ? फिटकरी का। और हमारे जीवन में देव शास्त्र गुरु का। पानी तो गंदा रहता ही है, अभी तो बारिश चालू है, सारी मिट्टी के कण पानी में घुल करके आते हैं। और ऐसे ही घर परिवार में रहते हुए हमारे परिणाम गंदे होते ही होते हैं। समय कितना लगता? मुश्किल से 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। एक बार उसको फिटकरी को पानी में घुमाओ, कितना सारा पानी हो पूरा स्वच्छ। बस एक बार देव शास्त्र गुरु की सच्चे मन से आराधना की कि सम्यक दर्शन। अब उस सम्यक को होने के बाद होता क्या है? तो जैसा मन में चिंतन होता है वैसे वचन मुख से निकलते हैं। एक कहावत अध्ययन सागर जी कहते हैं, अज्ञानी मुख बंब है निक्षत भुजन चन, ताकि औषधि मौन है विष नहीं व्यापे अंग। सांप होता ना, सांप यदि काट ले तो कितना समय लगता पूरे शरीर में विष होने में? समय लगता क्या? सेकंडों में वो विष पूरे शरीर में फैल जाया करता है। और यदि कोई अज्ञानी अपने मुख से अशुभ वचन कहे तो पूरे शरीर में क्रोध कितनी देर लगती? कोई गाली दे कितनी देर लगती? सेकंडों का भी समय नहीं लगता उसकी प्रतिक्रिया देने में। जो चेहरा शांत था वह चेहरा क्रोध से लाल हो जाता, आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगती हैं। अज्ञानी मुख बम्ब है। बम्ब होता ना, बम्ब पटाखा, उससे बड़ा होता बम्ब। आप लोगों ने सुना होगा परमाणु बम्ब, अणु बम्ब, कितने कितने किलोमीटर तक उसको जलाने के बाद तबाही हो जाती, सुना ना? बस ऐसे ही अज्ञानी के मुख में बम्ब है।
जब मुख खुलेगा तो तबाही ही तबाही होगी। अब समझ लेना, हम अपना मुख खोलते हैं तो बम्ब देते हैं कि वचन देते हैं। देखो, हमारा मुख खुला और किसी का चेहरा विकृत हो गया, इसका मतलब है कि मुख से वचन नहीं, बम्ब निकले हैं। बम्ब का काम क्या है? बम्ब का काम क्या है? विनाश करना। और हमारा काम क्या हो गया? बोलो, कल्याण करना हुआ। मुख से यदि बम्ब निकले तो कल्याण तो नहीं हो सकता, होगा तो विनाश ही होगा। अब समझना कि हम कैसे वचनों का प्रयोग करते हैं। यदि भीतर में चिंतन की धारा पवित्र है तो अशुभ कर्म भी पवित्र रूप परिवर्तित हो जाते हैं। यदि साफ कपड़ा बंधा है, मोटा कपड़ा बंधा हुआ है, तो गंदा पानी भी आएगा तो वह उसमें से साफ ही निकलेगा। पानी क्यों छानते? पानी क्यों छानते? आधी गंदगी तो पानी के छानने में ही निकल जाती है। बस यदि हमारा चिंतन समीचीन होगा तो जो हमारे अशुभ कर्म के निषेक हैं वे भी शुभ कर्म रूप परिवर्तित होकर के उदय में आएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? कठिन तो नहीं हो रहा? यह जो निषेकों की व्यवस्था होती है, यह जब बांधे जाते हैं तब शुभ और अशुभ दोनों रूपों में बंधते हैं। जब दोनों रूपों में बंधते हैं, जब उदया काल उदयावली प्रारंभ होती है, कर्मों का उदय प्रारंभ होता है, तो जब निकलते हैं तो निकलते समय जिस प्रकार से बांधे थे उस प्रकार से नहीं निकलते। अशुभ बांधे हुए भी शुभ रूप में संक्रमण हो जाता है। संक्रमण कब होगा? जब हमारी चिंतन की धारा पवित्र होगी। देखो, चिंतन एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके करने पर अशुभ परिणाम भी शुभ रूप हो जाते हैं। बस आवश्यक है कि चिंतन समीचीन हो। अब इस समीचीन चिंतन की विधि क्या है तो उसके लिए आचार्य देव बतलाते हैं। अवचित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिता अभ्यसेदवियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मना। अवचित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिता अभ्यसेदवियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मना। बोलिए। अवचित्त विक्षेप, जिसका चित्त विक्षेप को प्राप्त हुआ है, जिसका चित्त कसायों को प्राप्त हुआ है, जिसका चित्र मलिनता को प्राप्त हुआ है, जिसका चित्त अशुभ विचारों से संलग्न हुआ है। अवचित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिता। यदि वह व्यक्ति एकांत में जाएगा तब भी उसको वही चित्त की मलिनता कचोटेगी। देखना, कोई व्यक्ति पाप करके एकांत में जाए तो वह पाप ही याद आता है और मन में पीड़ा होती है। ये फांसी क्यों लगा लेते लोग? कभी विचार किया? विष का पान क्यों कर लेते?
अपने हाथ से मरण क्यों कर लेते? उसका कारण है कि पाप करने के बाद एकांत में जाना। जब सल्लेखना और आत्महत्या का विषय उठा था तब पूज्य गुरुदेव ने कहा था आत्महत्या एकांत में होती है, सल्लेखना समूह में होती है। सल्लेखना में आत्मा में विशुद्धि रहती है, आत्महत्या में संक्लेश रहता है। आत्महत्या करने के लिए व्यक्ति एकांत खोजता है, सल्लेखना वाला समूह खोजता है। देखो, आत्महत्या जिसको करनी होगी वह एकांत में जाएगा, कमरे में। बोलो, कोई समूह में आत्महत्या कर ले? देखा अभी तक कोई मरा हो? समूह में किसी ने फांसी लगाई हो, किसी ने विषपान किया हो? नहीं कर सकता। समूह में जब व्यक्ति मरण नहीं कर सकता तो समूह में ध्यान भी होता ही नहीं है। अब चित्त विक्षेप है। जब चित्त में विक्षेप होता है तो एकांत में मन नहीं लगता है। एकांत स्थान, निर्जन स्थान, वन प्रदेशों में यदि कोई आनंद के साथ रहता है तो उसका कारण है उसके चित्त में आनंद है। देखो, आनंद यदि नहीं होगा तो एकांत स्थान पर मरने के भाव समझना। यदि हमें एकांत स्थान में भी प्रसन्न रहना है तो चित्त को संक्लेश से मुक्त करना होगा। इस संक्लेश हेय है, भूल तो नहीं गए? हे और उपादेय। हे मतलब छोड़ने योग, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग। इस चित्त का विक्षेपना ही है, इसको छोड़ना चाहिए। अभ्यसेद योगे ने आलस्य त्याग कर। कैसे? निद्रा जीत कर चित्त को संतुष्ट करना चाहिए। निर्जन स्थान में आलस्य को त्याग कर अपनी आत्म रूपी आत्मा का चिंतन करना चाहिए। इस चिंतन के फल से होगा क्या? इस चिंतन का फल है ध्यान। उस व्यक्ति को एकांत में ध्यान की सिद्धि। देखो, जब माँ रसोई में भोजन पकाती है ना, तो जब भाजी बनाती ना, भाजी, तो क्या करती? यदि कोई दूसरा होता ना रसोई में तो उससे पूछती है, क्यों इतना नमक डाल दें? पूछते ना? क्यों पूछते? आपको पता नहीं क्या? पता है, फिर भी क्यों पूछते? कभी विचार किया क्यों पूछते? जो मति ज्ञान का धारणा ज्ञान है, उस धारणा ज्ञान कराने के लिए। कैसे होगा धारणा ज्ञान? नमक से। वो ऐसे होगा कि यदि कदाचित भूल गए कि हमने भाजी में नमक डाला कि नहीं डाला, तो बाजू वाला बताएगा कि हाँ डाला है। धारणा ज्ञान मजबूत। ये माताएं घर में रह करके ज्ञान से काम करती हैं, बड़ी विदुषी माताएं हैं। देखो, नमक डालना पूछा इसलिए कि यदि हम में विस्मृति हो जाए तो तुम्हें स्मृति में रहना चाहिए कि अमुख भाजी में इतना नमक। अब दूसरी बार, नमक सबसे ज्यादा पृछना नमक की होती है। होती ना? हम झूठ तो नहीं कह रहे। क्यों होती? क्योंकि यदि नमक डबल डल जाए तो भाजी फिर भाजी नहीं होती,
भाजी हो जाती, उसको कोई खाना पसंद नहीं करता। यह हो गया मति ज्ञान में धारणा ज्ञान, जो नमक के माध्यम से होता है। दूसरा कारण क्या है? यदि एकांत में कोई माँ भोजन बनाए, नहीं हो देवरानी जिठानी पूछने के लिए, तब क्या करेगी? तब याद रखती है कि मैंने नमक और नमक की डब्बी को सामने क्यों रख लेती? जहां नमक की डब्बी रखी होती है वहां से अपने सामने रख लेती है कि मैंने नमक डाल दिया है, अब दूसरी बार नमक ना। इस प्रकार से धारणा ज्ञान मजबूत। अब समझना, हमने भाजी को स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक डाला, यदि वही नमक डबल मात्रा में चला जाए तो भाजी का स्वाद बिगड़ जाएगा। उसके लिए हम धारणा मजबूत रखते हैं कि देखो नमक की डब्बी सामने रख लो, यदि एक बार नमक डाल दिया तो डब्बी देख करके याद आ जाएगा कि डब्बी अपने स्थान पे नहीं है, इसका मतलब नमक डाल दिया गया। बस ऐसे ही आत्मचिंतन में ध्यान रखना। नमक की डब्बी सामने क्यों? स्मृति के लिए। लेकिन जब आत्मचिंतन करते हैं, यदि चित्त में विक्षेप होता है तो आत्मचिंतन में मन नहीं लगता है। देखो भोजन बनाते हैं तो आलस्य का त्याग करते ना, जब घर वाले भोजन करते हैं तो आलस्य का त्याग। यदि आलस्य होगा तो भोजन का स्वाद नहीं आएगा। देखो भोजन का स्वाद लेने के लिए भी हम आलस्य को छोड़ देते हैं, फिर जब आत्म स्वाद लेना होगा तो आलस्य को छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। समझना, इतनी सरल व्याख्या है योगी तत्वम निजात्मना। वह योगी अपने आत्म रूप चिंतन से उस आनंद को लेता है। किससे? आलस्य को त्याग करके, निद्रा पर विजय प्राप्त करके और आत्म शांति में रमण करके। जब तक भीतर में शांति का वातावरण नहीं होगा तब तक बाह्य में कोई भी आनंद रुचता नहीं है। जब बहुत तेज भूख लगी हो, भूख समझते ना, जब बहुत तेज भूख लगी हो तब कोई कहे चलो अपन डांस करें, क्या कहोगे? क्या कहोगे उससे? पहले तो उस पर झुझलाओगे, चिल्लाओगे कि नहीं, अरे जाओ जाओ यहां पेट खाली है, तुम्हें डांस दिखता है। जब तक चित्त में शांति नहीं होगी तब तक ध्यान में मन। देखो पहले चित्त का शांत होना आवश्यक होता है। जब तक चित्त में शांति नहीं होती तब तक ध्यान में मन। अरे चित्त में यदि शांति नहीं होती तो भोजन में भी मन। जब भोजन करने के लिए मन को शांत करना पड़ता है तो आत्मा का आनंद लेने के लिए भी मन को शांत करना ही पड़ेगा। देखो यह मन की शांति बड़ी विचित्र होती है। जिस स्थान पर हम समझते हैं कि यहाँ शांति मिलेगी तो हम घूमने इगतपुरी जाते हैं, जाते ना।
कि हम सोचते यहाँ का वातावरण अच्छा है, यहाँ हमारे चित्त को शांति मिलेगी, किंतु इगतपुरी में वह शांति, मुंबई में जाओ बीच के किनार पर शांति नहीं मिलती है, और घर में भी रहने पर शांति। तो इसका कारण है कि टाकी में पानी तो पवित्र है, किंतु कपड़ा रंगीन बंधा हुआ है नल को, तो उसके कारण पानी गंदा दिख रहा है, अपितु पानी गंदा, लेकिन पानी जैसा दिखेगा वैसा ही लगेगा। टांकी का पानी देखा नहीं, जो नल से पानी आ रहा है वह पानी गंदा होने पर हम सोचते हैं कि टांकी में पानी गंदा। अब समझो, इसी प्रकार से जब हमारे चित्त में शांति नहीं होती तब हम बहुत घूमते हैं, तब भी शांति हमको नहीं मिलती है, और जब घर में रहते हैं तब भी शांति मिल जाती है। उसका कारण है कि चित्त में शांति आ चुकी है। अभी कैसा लग रहा? बोलो, कोई आकुलता है क्या? कोई आकुलता नहीं ना। यह शांति का वातावरण क्यों आया? क्योंकि जब हम घर से मंदिर के लिए निकले तो चित्त में स्थापना कर ली कि प्रभु के दर्शन करेंगे, गुरु के वचनों का आनंद। अब इन दो बातों के अलावा तीसरा हृदय में चिंतन है ही नहीं, तीसरे कार्य की आकुलता। यदि यही प्रवचन 10 की जगह 12 बजे तक हो, समझना, तो फिर प्रवचन से मन कहाँ चला जाएगा? घर पे। क्यों? क्योंकि चित्त में दूसरे काम का प्रवेश। बस हम यही बताना चाह रहे हैं कि यदि 10 मिनट भी प्रभु के ध्यान में मन लगता है तो सिर्फ 10 मिनट ही करो। उससे जरूरी नहीं कि तुम 1 घंटा तक खींचो। 1 घंटे तक खींचोगे तो वह बात 10 के 10:15 बज जाएं तो घबराओगे क्या? बोलो, हम 10 की जगह 10:15 बजे तक प्रवचन करें तो घबराहट होगी? नहीं होगी। 2-5 मिनट खींच लें तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 घंटे खींचे तो बात, बस धीरे धीरे 2-2 मिनट खींच करके उस ध्यान को 1 घंटे तक लाया जा सकता है। लेकिन पहले ही दिन से चलने दो 3 घंटे का ध्यान, तो क्या होगा? क्या होगा? आलस्य को त्याग नहीं पाओगे, नींद आने लगेगी। जब शांति से आंख बंद करके बैठते ना, तो निद्रा देवी की गोद में चले जाते। उसका कारण है मन में चिंतन धारा शून्य। नींद किन किन स्थितियों में नहीं आती? कभी विचार किया? जब चिंता हो तब नींद, जब अधिक प्रसन्नता हो तब नींद, जब बिटिया की शादी करना हो, बारात द्वार पर खड़ी हो, तब नींद। क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? क्योंकि उस समय दूसरे काम करने की हृदय में व्याकुलता है। अभी हम सो नहीं सकते। यदि 3 दिन तक भी बिटिया की शादी में ना सोएं तो चंजी बीमार हुए क्या? क्यों नहीं हुए बीमार? क्योंकि हृदय में प्रसन्नता।
अब लोग पूछते महाराज विमल सागर महाराज 2 घंटे सोते थे तो वो जीवन में बीमार क्यों नहीं पड़े? अरे उसका कारण है कि भीतर में आत्मचिंतन इतना अधिक रहता है कि बीमारी नहीं, प्रसन्नता ही प्रसन्नता खेलती है। और प्रसन्न होने पर नींद, लोग बोलते महाराज हम तो रात को भी सोते, दिन को भी सोते, फिर भी नींद पूरी। इसका कारण क्या है? अरे भीतर में कुछ चिंतन है ही नहीं। रात को 12 बजे तक दुकान चलती है तो 12 बजे तक नींद, और ध्यान करने शाम को 6 बजे भी बैठो तो नींद। कारण क्या है? क्योंकि हम ध्यान की मुद्रा तो लिए हैं, लेकिन ध्यान का विषय आचार्यों ने क्यों कहा? आज्ञा, अपाय, संस्थान, विपाक, ये धर्म ध्यान के हेतु हैं। आज्ञा विचय, जब प्रारंभ में ध्यान में मन नहीं लगता तो आज्ञा विचय, अपाक विचय, संस्थान विचय, इन धर्मों ध्यान का आधार लेना चाहिए कि आराधना प्राप्त हो जाए। बिना आधे के आराध्य प्राप्त, आधे तो कुछ होना चाहिए। हम चलते भी हैं तो आधार खोजते, पैर ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां भूमि ठोस हो। क्यों क्यों रखते? सोचो, क्यों रखते? यदि फिसल गए तो हाथ पैर, फिर क्लेश उठाना पड़ेगा। इतना सारा चिंतन करने के बाद हम एक एक कदम ठोस ठोस भूमि पर रखते हैं। बस इन व्यवहार ज्ञान से थोड़ा सा निश्चय में भी मन लगा लो। एक एक विषय इतनी सूक्ष्म दृष्टि से सोचो कि नींद आएगी ही नहीं। नींद आने का कारण क्या है? भीतर में उत्साह की कमी। क्यों आती नींद? देखा, घर में महोत्सव भी होता तो बच्चे क्यों सोते रहते? भीतर में उत्साह है। अब जिनको नींद अधिक आती है, समझ लेना भीतर में उत्साह है। बस आपका समय हो गया। समझते रहना, यह ध्यान करना बड़ा कठिन काम है, किंतु ध्यान के बिना ध्याता की सिद्धि 4 महीने में यदि ध्यान भी सीख गए तो आगे वाले समय में ध्याता की सिद्धि, और हम चाहते हैं कि सबको ध्याता की सिद्धि। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की। श्वास श्वास में तुम्हें बसाए हे जिन वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाएं। धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ, बार बार हम धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नरतरे अंश समान।
जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। मस्तके नमो सदा देतो दो।